हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा है 27 नवंबर का लैक्चर है जिस दे विच आपां फोरियर सीरीज़ जिहड़ा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ। इस च अगे आपां करांगे हाफ रेंज सीरीज़। हाफ रेंज सीरीज़ दे विच की हुंदा, देखो हाफ रेंज सीरीज़ नाम तो ही पता चलदा सीरीज़ नूं कि आपां हाफ नूं कैलकुलेट करांगे। किस तरह करांगे कि जे एफ अपने कोले फंक्शन है इन द इंटरवल 0L तो हाफ रेंज सीरीज़ नूं आपां डिवाइड करांगे कोसाइन सीरीज़ ते साइन सीरीज़। किस तरह करांगे, जे अपने कोले ईवन फंक्शन है, आपां नूं वैसे भी पता है जदों अपने कोले ईवन फंक्शन हुंदा है तो अपने कोले जिहड़ा BN वो की हो जाता है, BN 0 हो जाता है ना। उस टाइम BN अपने कोले 0 हो जाता है तो मीन साइन एक्स वाली जी टर्म्स आ वो खत्म हो जाएगियाँ तो सिर्फ अपने कोले की आ जाएगी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ आ जाएगी। दैट इज़ इक्वल टू fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an कोसाइन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये अपने को जी है वैल्यू आ जाएगी वेयर a0 ते an दी वैल्यूज़ जिहड़ियां हैगियां वो तुहानूं पता ही है 2/L इंटीग्रल 0 to L तुहानूं गिवन है। दीज आर द वैल्यूज़। नैक्सट जे fx अपने को क्या ओड फंक्शन है तो तुहानूं पता है a0 ते an की है ये वैनिश हो जाते खत्म हो जाते 0 बन जाते हैं तो अपने को की है कोसाइन जी सीरीज़ वो खत्म हो जाएगी तो सिर्फ साइन सीरीज़ रह जाएगी जिन्हों आप हाफ रेंज सीरीज़ कहने दैट इज़ BN साइन n पाई एक्स अपॉन L बन जाएगा। वेयर BN की वैल्यू तुहानूं पता ही है कि होंगे इंटीग्रल के लिए। इस रिजल्ट्स बेटा ध्यान च रखने याद करने जिन्होंने आप अगे सम्स च यूज़ करांगे। पर्टिकुलर केस अपने को आ जाता है जे लिमिट्स अपने को 0 to पाई है तो L की जगह तो लास्ट जो दोनों फार्मूले करवाए है L की जगह तो तुसीं की करना जस्ट पाई लगा देना, बाकी सारा अपना सेम आएगा। ठीक है, उस तो बाद आ जाते अपने को पार्सुलस थ्योरम ऑन फोरियर कॉन्सटेंट्स। पार्सुलस थ्योरम ऑन फोरियर कॉन्सटेंट की है कि जो अपन कोई फोरियर सीरीज़ fx दी हुई है ओवर द इंटरवल c to c + 2L दैन fx कि इक्वल होंगे अपन पता है फोरियर सीरीज 1/2 a0 समेशन an n पाई एक्स अपॉन L प्लस bn sin n पाई एक्स अपॉन L दे इक्वल होंगे। दिस इज़ अ फोरियर सीरीज तो पार्सुलस थ्योरम कि होएगी दैन आप की रिजल्ट कहांगे जे अपन आ चीज़ गिवन हैगी फोरियर सीरीज अपन कोई गिवन है दैन वी से अकॉर्डिंग टू पार्सुलस थ्योरम 1/2L इंटीग्रल c to c + 2L fx द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/2 समेशन n इक्वल टू 1 to n स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट की है तुसी बेटा याद करना फॉर पार्सुलस थ्योरम कि जे अपन कोई फोरियर सीरीज देते तो पार्सुलस थ्योरम किस तरह अप्लाई करनी है। देखो इधरली साइड का इंटीग्रल ही है तो fx का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2L होना है। राइट हैंड साइड पर किसी किसी जगह पर की करेंगे 2L इधर मल्टीप्लाई भी लेके जा सकते हैं a0 स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/2 an स्क्वायर लिखांगे तो प्लस bn स्क्वायर समेशन n इक्वल टू 1 to इनफिनिटी आ जाएगी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रूफ है बेटा ਤੁਸੀਂ रीड कर सकते हो, बहुत ईजी प्रूफ है। fx ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन हैगी a0 an ਤੇ bn ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਬਣਾਵਾਂਗੇ। क्लीयर लैफ्ट हैंड साइड वास्ते fx अपन गिवन है fx नाल ही मल्टीप्लाई कर दिता अपने दोनों साइड्स नू की करो आ वाली टर्म दे विच fx नाल मल्टीप्लाई कर दो। राइट लैफ्ट साइड ते fx स्क्वायर बन जाएगा, राइट साइड ते fx नाल सबनू मल्टीप्लाई कर दिता। उस तो बाद आपां की चाहिए है इंटीग्रल चाहिए विद लिमिट c to c + 2L अपने दोनों साइड नू इंटीग्रेट कर दिता विद दीज लिमिट्स। क्लीयर अपने को आ गया। उस तो बाद बेटा हुणे आ जिहड़ा चीज़ है इस चीज़ नूं ध्यान च रखना है। इहदी वैल्यू हुण आपां इत्थे लिखी है। क्लीयर a0 की वैल्यू अपने को की होंगी 1/L इंटीग्रल c to c + 2L fx dx। तो अपने को जो इंटीग्रल c to c + 2L fx है ये तो अपने को बन गया ना, यदी वैल्यू कितनी बन जाएगी इतों अपने को a0 L बन जाएगी। L में इधर ले जाओ लैफ्ट हैंड साइड पर तो ये वैल्यू अपने इतने पुट कर दी L a0। सिमिलरली इतों अपने L an जी वैल्यू है वो इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दी L an तो इत्थे L bn जी वैल्यू है ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू L bn पुट कर दी। मल्टीप्लाई कर दो तो तुहाडे कोल की आ जाएगा L/2 a0 स्क्वायर प्लस L
ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਲ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, an ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ bn ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2l, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2l ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2l ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਦਰ 1/2l ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ bn 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 2/l 0 to l fx। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਓਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ a ਨੋਟ ਤੇ n ਦੋਨੋਂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, bn ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਨੋਟ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼। ਜੇ ਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ fx ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ fx ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ bn ਸਾਈਨ x ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, bn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ bn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, 2/π ਇੰਟੀਗਰਲ 0 to π fx dx sin nx। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ 0 to π ਹੈ, ਪਰ 0 to π/2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ x ਹੈ, ਅਤੇ π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ π - x ਹੈ। ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ CD ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਵਨ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 4 sin n π/2 upon πn ਸਕੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, fx ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ bn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ nx ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ n ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੋਗੇ 1 to infinity, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਓਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਈਨ 0 ਜਾਂ ਸਾਈਨ π ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ a ਨੋਟ ਤੇ an ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ a ਨੋਟ ਤੇ n ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ a ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। 1/, a ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 2/π ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਟੀਗਰਲ 0 to π/2 π/2 ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ। ਫਿਰ an ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ bn ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ an ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ n ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, fx ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਮਿਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 to 2π ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਈ ਯੂਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ a ਨੋਟ, an ਅਤੇ bn ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ fx ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ fx ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਕੋਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਵਨ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਕੋਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਾਫ ਰੇਂਜ ਕੋਸਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢੀ, fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
अपने को की आ गया bn की वैल्यू बेटा 0 बन जाएगी क्योंकि कोसाइन सीरीज़ है ना, तो साइन वाली जो टर्म्स है वो साइन सीरीज़ 0 आटोमैटिकली हो जाएगी। आप इतने शो भी कर दिता है। सिर्फ आह दो टर्म्स अपने को आउणगियां वन अपने वैल्यूज़ कढ़ी है ए एन की 1/n² तो बी ए नोट की वैल्यू अपने कढ़ी हैगी π² 6 वो वैल्यूज़ पुट कर दी है। उस तो बाद एन नू वैल्यूज़ 1 2 3 पुट कर दिता। उस तो बाद जो आप आ वाला रिजल्ट बनाना उस आपको देखना पेगा आप कि वैल्यू दईए कोस एक्स नू। तो फस्ट के आप एक्स नू वैल्यू देवांगे 0। जो एक्स की वैल्यू 0 पुट करांगे क्योंकि सब कोस 0 की वैल्यू 1 होंगी हैगी अपने को आ देखो आ वाला रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। सारे प्लस वाली टर्म्स ही चाहिए। ओके उस तो बाद देखो सैकेंड पार्ट के आपू अल्टरनेट टर्म चाहिए प्लस नैगेटिव है ना, प्लस माइनस दोनों आ रही हैं। तो आपको पता ही कदों होंगे जो एक्स की वैल्यू पाई होंगी कोस के जो एक्स की वैल्यू पाई पुट करांगे तो अपने को आ वाला रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड हैगा अपने को एडिशन इज इक्वल टू ये वास्ते आप करेंगे दोनों रिजल्ट फस्ट तो सैकेंड जो अपने कढ़े इन्होंने दोनों को प्लस कर देवांगे। इन्हों प्लस करोगे तो तुहाडे कोल रिजल्ट जिहड़ा ये बन जाएगा। उस तो बाद हैगी है थर्ड एग्जाम्पल है जी ये तुहाडी फाइंड द फोरियर सीरीज़ आपां फोरियर सीरीज़ लेट द फोरियर सीरीज़ आपां गिवन है ऑफ एफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल आपां 0 to 2π दिता हुआ है। तो अपने आ वाला रिजल्ट जो बनाना देखो जी ध्यान नाल देखो आपां पता चले ये पार्सुलस जी पार्सुलस थ्योरम हैगी है ना अपने को। तो वो अपने मीनस इत्थे अप्लाई करनी है। एफ एक्स आपां गिवन है इन द इंटरवल 0 to 2π। उस तो बाद आपने की करना देखो एफ एक्स स्केयर चाहिए है आपू तो दोनों साइड पर एफ एक्स नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे। आप सीधे पार्सुलस थ्योरम जिमें की सी उसी तरह ही करना तो इंटीग्रेट करांगे 0 to 2π करांगे। क्लीयर अपने को रिजल्ट्स आ गए। तो ए नोट ए एन ये जिहड़ियां वैल्यूज़ है ये आपने जिमें उच कढ़िया सी π/a0 तो π/a_n तो π/b_n बन जाएंगे। वैल्यूज़ पुट कर देवांगे अपने को रिजल्ट ईजी है। फोर्थ एग्जाम्पल भी आपने की करना है आपू फोरियर सीरीज़ फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ एक्स स्केयर। पहला आप फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करनी हैगी तो फिर पार्सुलस आइडेंटिटीज़ नू यूज़ करना है आ वाला रिजल्ट प्रूव करने वास्ते। फोरियर सीरीज़ ऑफ एक्स स्केयर बेटा आप पिछे एग्जाम्पल्स कढ़िया सीगा सौखा ही है तुसीं इत्थे सोल्व करके दिखाना है। आप सीधा शॉर्ट रिजल्ट ही यूज़ कर लिया क्योंकि देखो ये ईवन फंक्शन है bn की वैल्यू तो अपने को 0 हो ही जाएगी। सिर्फ ए नोट तो an दी वैल्यूज़ आपने कढ़नी है पिछे आपने कढ़िया सी ए नोट तो an दी वैल्यूज़ कढ़ लत्तियां एफ एक्स की वैल्यू पता आपू तो आपने की किया गा वैल्यूज़ जिहड़ियां इत्थे पुट कर दित्ती हैं। ओके तो फोरियर सीरीज़ दे विच सारियां पार्सुलर आइडेंटिटी दे विच आपने आ वालियां जिहड़ियां वैल्यूज़ इनू पुट कर दिता जिहड़ा पार्सुलर आइडेंटिटी तुहानूं फार्मूला दस्सिया सीगा an ए नोट an bn ते एफ एक्स दी जिहड़ियां वैल्यूज़ है उन्होंने दिस वन ये वाले फार्मूले दे विच आपने सारियां वैल्यूज़ नूं पुट कर दिता गा। क्लीयर वैल्यूज़ नूं पुट कर दोगे तो तुहाडे कोले जिहड़ा हैगा रिजल्ट आ जाएगा। उस तो बाद एन नूं वैल्यूज़ पुट कर दो आही रिजल्ट तुहाडे कोले होल्ड कर जाएगा। इस तरह तुहाडी जिहड़ी फस्ट डी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती हैगी। मैं इन्हां नूं चंगी तरह तुसीं करना स्टार्ट कर दो तुहाडे लई यही रिवीजन होएगी बेटा। थैंक यू।